रसूल अल्लाह ने वही की आमद का तज़किरा करते हुए फरमाया, अल्लाह की मखलूक में शायर और पागल से बढ़कर मेरे नज़दीक कोई काबिल नफरत न था। मैं शिद्दत नफरत से ही उनकी तरफ देखने की ताब न रखता था। अब जो वही आई तो मैंने अपने दिल में कहा कि ये नकारा यानी खुद अब शायरा पागल है। मेरे बारे में कुरैश ऐसी बात कभी ना कह सकेंगे। मैं पहाड़ की चोटी पर जा रहा हूँ, वहां से अपने आप को नीचे लड़का दूंगा और अपना खात्मा कर लूंगा और हमेशा के लिए राहत पा जाऊंगा। आप फरमाते हैं कि मैं यही सोच कर निकला। जब बीच पहाड़ पर पहुंचा तो आसमान से एक आवाज सुनाई दी, ये मोहम्मद, तुम अल्लाह के रसूल हो और मैं जिब्राइल हूं। मैंने आसमान की तरफ अपना सर उठाया तो देखा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम से एक आदमी की शक्ल में अलिफाफित के अंदर पांव जमाए खड़े हैं और कह रहे, ये मोहम्मद, तुम अल्लाह के रसूल हो और मैं जिब्राइल हूं। मैं वहीं ठहर गया और जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखने लगा। इस मशगले ने मुझे मेरे इरादे से गाफिल कर दिया। अब ना मैं आगे जा रहा था ना पीछे। अलबत्ता अपना चेहरा आसमान के अलिफाफिक की तरफ घुमा रहा था और उसके जिस गोशे पर भी मेरी नजर पड़ती थी जिब्राइल अलैहिस्सलाम इसी तरह दिखाई देते थे। मैं मुसलसल खड़ा रहा, ना आगे बढ़ रहा था ना पीछे, यहां तक कि हजरत खज्जा ने मेरी तलाश में अपने कासिद भेजे और वो मक्का तक जाकर पलट आए, लेकिन मैं अपनी जगह खड़ा रहा। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम चले गए और मैं भी अपने अहले खाना की तरफ पलटा और खज्जा के पास पहुंचकर उनकी रान के पास उन्हें पर तकिया लगाकर बैठ गया। उन्होंने कहा, अबुल कासिम, आप कहाँ थे? बखुदा, मैंने आपकी तलाश में आदमी भेजे और वो मक्का तक जाकर वापस आ गए। इसके जवाब में कि मैंने जो कुछ देखा था उन्हें बता दिया। उन्होंने कहा, चचा के बेटे, आप खुश हो जाइए और आप साबित कदम रहिए। इस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैं उम्मीद करती हूं कि आप इस उम्मत के नबी होंगे। इसके बाद वो वर्का बिन नौफल के पास गईं और उन्हें माजरा सुनाया। उन्होंने कहा, कुद्दूस कुद्दूस, इस जात की कसम जिसके हाथ में वर्का की जान है, उनके पास वही नामूस अकबर आया है जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया करता था। ये इस उम्मत के नबी हैं, उनसे कहो साबित कदम रहे। इसके बाद हजरत खज्जा वापस आकर आपको वर्का की बात बता दें। फिर जब रसूल अल्लाह हिरा में अपना क़याम मुकम्मल फरमाकर मक्का तशरीफ लाए तो वर्का ने मुलाकात की और आपकी ज़बानी तफसीलात सुनकर कहा, इस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, आप इस उम्मत के नबी हैं। आपके पास वही नामूस अकबर आया है जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया था।